आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल। मैं वेखां मेरा यार ना वेखे, जे मैं ना वेखां ते ओ वेखे। पर एडे बहत कित्थों ले आवां, मेरे वेखण दे विच वेखे। माही तेरे अंदर वसदा, तेनू एवें पैण भुलेखे। यार फरीदा बुए यार दे मरीए, भावें वेखे या ना वेखे। बाद आज हम्दो सलात आज की पुरौनक बज़म के अंदर मैंने आप अहबाब के सामने अल्लाह का कुरान, उसकी सूरह मुबारका सूरत कुरैश आपके सामने उसका तर्जुमा और तफसीर बयान करना है। कुरान हकीम की ये सूरह मुक़द्दसा तरतीबे मुसहफ़ के लिहाज से 106 नंबर सूरत है और तरतीबे नज़ूल के लिहाज से 26 नंबर ये सूरह मुबारका है। यानी कि ये मक्का शरीफ में अल्लाह के पाक महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर पे नाज़िल फरमाई गई और उस वक़्त तरतीब नज़ूल के लिहाज से इसका नंबर 26 बनता है, जो हज़रत अल्लामा ग़ुलाम रसूल साइदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी तफसीर तिबियानुल कुरान के अंदर जिक्र फरमाया। और इस सूरह मुक़द्दसा की फजीलत बहुत बड़ी है कि इसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीला कुरैश का जिक्र फरमाया गया। और इस सूरत को जो बंदा पढ़ता है अल्लाह तबारक व ताला उसे बहुत सारे फ़वाइद अता फरमाता है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो बंदा रिज़्क़ हलाल रोज़ी के सिलसिला में परेशान हो, कारोबार के सिलसिला में परेशान हो, तो इस सूरत का वजीफ़ा किया करे, इसे कसरत के साथ पढ़े। इसी तरह अगर आप दो भाई हैं और या आपकी बिरादरी है, उसमें नचाकियाँ हैं, बेइत्तेफाकी है, लड़ाई झगड़े हैं, तो ये सूरह कुरैश ये जोड़ने वाली सूरत है। अगर कोई इस नियत से पढ़ता है कि अल्लाह हमें इत्तिफाक अता फरमाए, तो इसको कसरत से पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला भाइयों में सुलह अता फरमाएगा, रिश्तेदारों में, बरादरियों में इत्तिफाक की नेमत अता फरमाएगा। और इस सूरत के मुतल्लक ये भी आता है कि इब्न सरीन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं,
अगर कोई बंदा सोया और उसने ख्वाब में देखा कि वो हालते ख्वाब में सूरह कुरैश की तिलावत कर रहा है, तो इस बात की दलील है कि अल्लाह तबारक व तआला इससे खौफ से, खतरात से अमन अता फरमाएगा। अगर कोई ख्वाब में सूरह कुरैश पढ़ता है तो इस बात की दलील है अल्लाह तबारक व तआला इससे खौफ से, खतरात से अमन अता फरमाएगा। और इसकी ताबीर यह भी की गई है कि अगर कोई बंदा ख्वाब की हालत में सूरह कुरैश पढ़ रहा है तो ये एक निशानी होती है कि बंदे के ऊपर जादू टूने का असर है। इसके अलावा इसकी ताबीर ये भी बयान की गई है कि अगर कोई बंदा सूरह कुरैश ख्वाब में पढ़ता है तो इसकी ताबीर ये भी हो सकती है कि बंदा नाहक बंदे के साथ खड़ा होगा। बहरहाल हम अच्छा सोचने वाले हैं तो हम पहली ताबीर लेते हैं कि अगर कोई कुरान ख्वाब की हालत में ये सूरत पढ़ेगा तो उसे ये फ़ायदा मिलेगा कि अल्लाह ताला उसे अमन की दौलत अता फरमाएगा। उसके ज़हन पे, उसके दिमाग पे, उसके दिल पे जो खामखा खौफ तारी हो चुका है, डर तारी हो चुका है और इस वजह से वो बेचैनी में रहता है, अल्लाह ताला इस सूरत की बरकत से उसे चैन और करार अता फरमाता है। हाल के कायनात ने इस सूरह मुकद्दसा में कुरैश का जिक्र किया तो इस वजह से इसे सूरह कुरैश कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरैश कबीले को अल्लाह ने बड़ी अजमत अता फरमाई कि इससे पहली जो सूरत है सूरतुल फील, हाथी वाली सूरत, वो भी कुरैश के मुतल्लिक है। और बाद उलमा फरमाते हैं कि सूरह फील और सूरह कुरैश ये एक ही सूरत है। बाद उलमा ने इसके दरमियान बिस्मिल्लाह भी नहीं लिखी, लेकिन ये एक शाज़ कौल है, ज़ईफ़ बात है। सही बात यही है कि सूरह फील अलहदा सूरत है और सूरह कुरैश अलहदा सूरत है। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपने जो मुसहफ़ लिखवाया था उसके अंदर सूरह फील को अलहदा तौर पे लिखा गया और सूरह कुरैश को अलहदा तौर पे लिखा गया। सूरह फील के अंदर है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरैश की वजह से और अपने घर की वजह से उनके ऊपर जो हमला आवर हुआ था लश्कर हाथियों वाला, अल्लाह ने उन्हें अबाबील लश्कर के जरिए, अबाबील परिंदों के लश्कर के जरिए अल्लाह ने उन्हें नेस्तो नबूद किया, उन्हें तबाह किया, उन्हें हलाक किया। और आगे भी अल्लाह तबारक व तआला कुरैश के ऊपर एक नेमत है उसे बयान कर रहा है। नेमतें दो तरह की होती हैं। नेमतें कितनी तरह की होती हैं? सारे बोले कितनी तरह की होती हैं? दो तरह की। एक नेमत होती है कि जिसके जरिए बंदे के माल की, बंदे के जान की हिफाजत की जाती है। और एक नेमत वो होती है कि जो हिफाजत और अमन आ जाने के बाद बंदे को अता की जाती है। सूरह फील के अंदर अल्लाह ने जान और माल की हिफाजत की नेमत अता फरमाई कि अबाबील परिंदों का लश्कर भेजा और उनके जरिए हाथी वालों को हलाक किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरैश वालों को बचा लिया और उनके माल असबाब को बचा लिया। तो ये नेमत है कि जो बंदे को इस सूरत में मिलती है कि बंदे का माल जान उसके जरिए बचाया जाता है। और दूसरी नेमत है कि जो बाद में मिलती है, और जो बाद में मिली है उसका जिक्र अल्लाह ने इस सूरत में फरमाया है। आप मोहब्बत से कहेंगे सुबहान अल्लाह। हाल के कायनात इरशाद फरमाता है लीलाफी कुरैश, इसलिए कि अल्लाह ने कुरैश के दिलों में उल्फत पैदा कर दी। लीलाफी कुरैश, अल्लाह ने कुरैश के दिलों में, कुरैश वालों के
दिलो दिमाग में मोहब्बत पैदा कर दी, उल्फत पैदा कर दी। अब किसकी उल्फत पैदा कर दी? आगे इरशाद फरमाता है ईलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ। इनके दिलों में अल्लाह ने तजारत की मोहब्बत पैदा कर दी। अब ये सर्दियों में और गर्मियों में ये दो सीजन लगाते हैं तजारत के, अल्लाह ने इनके दिलों में इसकी मोहब्बत पैदा की है। अब फिर पीछे आ जाएं, हाल के कायनात फरमाता है लीलाफी कुरैश, कुरैश के लिए ये लाम जार है। आगे ईलाफिहिम कुरैश मिलाकर ये जुमला जार मजरूर बनता है। अब जार मजरूर का या माँ बाद होता है या माँ कबल होता है। अब यहाँ पे उलमा फरमाते हैं कि दोनों सूरतें मौजूद हैं, इसका माँ बाद भी मौजूद है और इसका माँ कबल भी मौजूद है। अगर इससे मुराद माँ कबल लिया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला लीलाफी कुरैश बयान करके ये बतलाना चाहता है कि अल्लाह ने जो अबाबील का लश्कर भेजा है वो कुरैश वालों की वजह से भेजा है। अल्लाह ने जो अबाबील का लश्कर भेजा और हाथी वालों को हलाक किया, वो किसकी वजह से किया? वो कुरैश वालों की वजह से किया। और इसका एक ताल्लुक माँ बाद के साथ है कि अल्लाह तबारक व तआला यहाँ ये फरमाना चाह रहा है, अल्लाह ये बतलाना चाह रहा है कि ऐ मेरे बंदो, मैंने कुरैश के लिए मोहब्बत पैदा कर दी। किस बात की मोहब्बत पैदा कर दी? आगे माँ बाद का जिक्र किया ईलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ। माँ बात क्या है कि मैंने इनके दिलों में तजारत की मोहब्बत पैदा कर दी, इनके दिलों में तजारत की मोहब्बत पैदा कर दी। अब यहाँ पे कुरैश का जिक्र आया तो कुरान में कुरैश का जिक्र आना ये बड़ी फजीलत की बात है। और ये कुरैश कबीला कौन सा कबीला है? ये मेरे आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला है, हजूर का कबीला है। और कुरैश की आगे बहुत सारी शाखें हैं और इस कबीले में से 10 बड़े कबीले हैं जिनका जिक्र उलमा ने अपनी सीरत की किताबों में फरमाया है। और उन 10 कबीलों में सबसे असमत वाला कबीला, सबसे रिफत व शान वाला कबीला वो बनु हाशिम का कबीला है, यानी मेरे आका के दादा का कबीला, बनु हाशिम का कबीला। और दूसरा कबीला इसमें है बनु उमैया, ये भी हुजूर का चाचा कबीला है। और ये 10 बड़े कबीलों में से बनु उमैया जो है ये नबी करीम के कबीले के सबसे ज्यादा नजदीक भी हैं। और अगर हम तारीख पढ़ें कुरैश कबीले की तो ये सबसे ज्यादा आपस में रिश्तेदार भी हैं। और इनके बच्चों की, इनके लड़कों की बच्चियों की शादियां एक दूसरे के घरों में हुई हैं। और ये ऊपर से एक बाबा की औलाद हैं। और आगे है बनु नूफल कबीला तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे है बनु अब्देदार कबीला, और 5वें नंबर पे है बनु असद कबीला, 6ठे नंबर पे है बनु तमीम कबीला यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कबीला। और आगे है बनु महजूम कबीला जिसमें से अबू जाल भी हुआ। और आगे है बनु अदी कबीला हजरत उमर फरूक का कबीला। और आगे है नावा कबीला बनु अब्दे मुनाफ, और 10वां बनु सहम। ये 10 बड़े कबीले हैं जो नामी ग्रामी कबीले हैं। वैसे कुरैश की तादाद जो है कबीलों की वो मुतअद्दद है, लेकिन उनमें से मशहूर ये 10 कबीले हैं। अब कुरैश को अल्लाह ने अज़मतें क्या अता फरमाई हैं? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने कुरैश को 7 वजह से फजीलत अता फरमाई है। कितनी वजह से? 7 वजह से अल्लाह ने कुरैश को फजीलत अता फरमाई है। पहली फजीलत अल्लाह ने ये अता फरमाई है कि हाल के कायनात ने इन्हें अपने घर की खिदमत गारी की तौफीक अता फरमाई है।
अपने घर की खिदमत के लिए चुन लिया है। दूसरी खिदमत अल्लाह ने ये दी है कि अल्लाह ताला ने अपने शहर मक्का के लिए, हरम पाक के लिए इन्हें चुन लिया है। ये पानी भी पिलाते हैं और वहाँ के इंतज़ामात भी करते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने आगे इन्हें ये फजीलत अता फरमाई है कि अल्लाह ने इस कबीले के नाम पे पूरी सूरत का नज़ूल फरमाया है। ये जो सूरत है। और कबीला कुरैश की एक और फजीलत मेरे आका पाक ने इरशाद फरमाई, हजूर ने फरमाया छठी फजीलत इस कबीले की ये है कि हाल के कायनात ने इस कबीले के बंदू को ये फजीलत और इलादा फजीलत आ फरमाई कि जब कोई भी अल्लाह की इबादत करने वाला नहीं था, मैं इलाने नबूवत किया। मेरी इलाने नबूवत के बाद और हिजरत से पहले पहले 10 साल कुरैश कबीले वाले थे जिन्होंने कलमा पढ़ा और अल्लाह की इबादत की, अल्लाह को सजदा किया। यानी बाकी कबीले के लोग बहुत कम थे। वो जितने सारे थे ना जिन्होंने कलमा पढ़ा था हुजूर का, वो ज्यादा कुरैश के साथ ताल्लुक रखने वाले थे, कुरैश की मुख्तलिफ शाहों के साथ ताल्लुक रखने वाले थे। तो नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि मेरी इलान नबूवत के बाद और हिजरत से पहले पहले जो 40 मुसलमान थे और हिजरत के वक्त 80 मुसलमान थे, वो अक्सर कुरैशी मुसलमान थे कि अल्लाह ताला ने 10 साल सिर्फ कुरैश वालों को अपनी इबादत की खास तौफीक अता फरमाई। और सबसे बड़ी फजीलत, 7वीं फजीलत, अल्लाह ने कुरैश वालों को क्या अता फरमाई? फरमाया आना मिनल कुरैश, कि अल्लाह ने मैं कमली वाले को कुरैश में इज्जत का ताज देकर भेजा है। अल्लाह ने मैं कमली वाले को इज्जत का ताज देकर भेजा है। और अगर आप मोमिनाना निगाह से देखें, मुसलमान होने के नाते देखें, तो हमारा अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा है कि इस कबीले की ये जो फजीलत है सिर्फ इस वजह से है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कबीले में से नबियों का ताजदार भेजा है। वो नबी भेजा है कि मेरे आका ने शाह फरमाया इन्नल्लाह खालकल हल्का फजालनी फी हैरिहिम हल्का सुम्मा जालल्लाहु फिरकतैने फजालनी फी हैरिहिम फिरका सुम्मा जालल्लाहुल कबाइला फजालनी फी हैरिहिम कबीला सुम्मा जालल्लाहुल बुयूता फजालनी फी हैरिहिम बैता अला व अना हैरुकुम नफ्सा व हैरुकुम बैता। इसमें कुरैश की भी फजीलत आ रही है और हजरत आदम तक जितनी मेरे आका की पुश्ते हैं सब की फजीलत आ रही है कि नबी फरमाते हैं अल्लाह ने महलूक को पैदा फरमाया, महलूक में से मुझे अफजल बनाया, फिर महलूक के 2 धड़े बनाए, उनमें से जो अफजल धड़ा था अल्लाह ने मुझे उसमें से भेजा। फिर अफजल धड़े के अल्लाह ने कबीले बनाए, उनमें से अफजल कबीला कुरैश का कबीला था, अल्लाह ने मुझे उसमें से भेजा। फिर आगे अफजल कुरैश कबीले के खानदान बनाए, उनमें से जो अफजल खानदान बनु हाशिम था अल्लाह ने मुझे उसमें से भेजा है। अला व अना है रुकुम नफ्सन व हैरुकुम बैता। ज़माने वालों कभी दिल में सवाल पैदा हो जाए अल्लाह की महलूक में ऊंचा घराना किसका घराना है और ऊंचा नफ्स किसका नफ्स है, किसी और की तरफ नहीं देखना है। मैं कमली वाला ऐलान करके जा रहा हूँ, सबसे अफजल घराना भी मैं आमना के लाल का है, सबसे आला हस्ती भी मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ। एक पासे महबूब हुदादा, एक पासे कुल खुदाई, ऐडी शान ते ऐडी अज़मत किसे होर इंसान न पाई। सब नबियां ओए नालू ऊंचा ते एडा ऊंचा होर
नकाई आजम ओनो कौन कटावे जिद्दी रब करे वड्याई। तो इस कबीले की फजीलत सबसे बड़ी ये है कि अल्लाह के पाक नबी, अल्लाह का वो कमली वाला महबूब जिसकी तौफीक सदके और वसीले से अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया, वो कबीला कुरैश में तशरीफ लाए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह हस्तफा बनी किनानाता मिन बनी इस्माइल, अल्लाह ने इस्माइल की औलाद में से बनी किनाना को चुना और बनी किनाना में से अल्लाह ने कुरैश को चुना, कुरैश में से अल्लाह ने बनु हाशिम को चुना, बनु हाशिम में से अल्लाह ने मैं कमली वाले को चुना है। तो ये कबीला और हुजूर की हर पुश्त अल्लाह ने इसको चुना है। और जितने भी खानदान हैं सब खानदानों में से जो चुना हुआ खानदान है वो कुरैश का कबीला है। और ये कुरैश किसे कहते हैं, किसकी औलाद को कहते हैं? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद में से एक दादा हुए हैं जिनका नाम है मुदर बिन कनाना। मुदर की औलाद को कुरैश कहते हैं, मुदर की औलाद को कुरैश कहते हैं। और कुरैश इसकी वजह तस्मिया कुरैश का मतलब क्या है, उलमा ने इसके मुख्तलिफ मुआनी बयान किए हैं। पहला इसका माना यह है कि हजरत अमीर मुआविया हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के पास आए। अब्दुल्ला बिन अब्बास मेरे आका के चचा के बेटे हैं। उनसे पूछा ए इब्ने अब्बास बड़े इल्म वाले हो, मुझे ये तो बताओ ना कुरैश की वजह तस्मिया, कुरैश को कुरैश क्यों कहते हैं? आपने फरमाया कुरैश से मुराद एक पानी का जानवर है जो सब जानवरों के ऊपर गावी है, सब जानवरों के ऊपर गालिब होता है, जो पानी के हर जानवर को खा जाता है लेकिन उसे कोई नहीं खाता है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक के इस कबीले को, कुरैश कबीले को ये फजीलत अता फरमाई है। बाकी सारे कबीले नीचे हैं, ये कबीला गालिब है, ये कबीला गालिब है। और याद रखे मेरे आका ने इरशाद फरमाया तुम्हारे खैर और शर के दौर में जो तुम्हारी हुक्मरानी है वो कुरैश के पास रहेगी। खैर और शर में तुम्हारी हुक्मरानी कुरैश के पास रहेगी। और इसकी वजाहत मजीद दूसरी हदीस में यह होती है कि अगर लोग काफिर हो जाएंगे तो काफिरों में से भी जो हुक्मरान होगा वो काफिर कुरैश होगा, और अगर लोग मुसलमान हो जाएंगे तो मुसलमानों में जो बड़ा हुक्मरान होगा वो कुरैश में से होगा। और मेरे आका ने इरशाद फरमाया इस्लाम हमेशा गालिब रहेगा। इस सूरत में रहेगा कि 12 खलीफे आएंगे, पहले से लेकर 12वें खलीफे तक हर खलीफा जो होगा वो कुरैश कबीले में से होगा। उनका दौर जब जब आएगा अल्लाह इस्लाम को गलबा अता फरमाएगा। यानी कुरैश से हटकर अगर कोई बादशाह बनेगा, अगर कोई हाकिम बनेगा तो इसमें दलील नहीं है कि इस्लाम गालिब है या मगलूब है। लेकिन अगर कुरैश में से वो 12 खलीफे जिनका हुजूर ने इरशाद फरमाया, अब बाज लोग इससे मुराद 12 इमाम लेते हैं, लेकिन इस हदीस से मुराद 12 इमाम नहीं है। हम 12 इमाम की फजीलत के कायल हैं। उसकी वजह यह है कि 12 इमाम जो हैं उनमें से हजरत मौला अली, हजरत इमाम हसन के अलावा कोई भी खलीफा नहीं बने, कोई भी खलीफा, और उनके दौर में इस्लाम गालिब नहीं रहा। तो वजह यह है कि यहाँ से मुराद मुतलकन कुरैश हैं, मुतलकन कुरैश हैं, और 12 इमाम सिर्फ बनु हाशिम में से हैं, और कुरैश ये बाकी कबीले के साथ भी इसका तल्लक है। तो उसमें से जो 4-5 खलीफे हैं उनका जिक्र वाजे आ जाता है। पहले उनमें से कुरैश में से पहले खलीफा
जिनके दौर में इस्लाम गालिब रहा वो हज़रत अबू बकर सदीक हैं जो बनी अदी में से हैं और कुरैश में से हैं। और दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक हैं जिनके दौर में इस्लाम गालिब रहा है। तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी हैं जिनके दौर में इस्लाम गालिब रहा है। चौथे खलीफा हज़रत मौला अली हैं जिनके दौर में इस्लाम गालिब रहा है। और पाँचवें खलीफा हज़रत इमाम हसन मुजतबा हैं जिनके दौर में इस्लाम गालिब रहा है। आपस के इख्तलाफात एक अलहदा चीज़ है, इस्लाम गालिब रहा है। और छठे खलीफा जो 12वें खलीफा होंगे उनका नाम इमाम महदी होगा। मेरे आका ने फरमाया उनका नाम मेरे नाम पे होगा, उनके अब्बा का नाम मेरे बाप के नाम पे होगा। और वो मेरा बेटा जब आएगा शर्क से लेकर गरब तक, शमाल से लेकर जनूब तक हर तरफ इस्लाम फैल जाएगा। कमली वाले की गुलामी का झंडा लहराएगा हशर तक। जब वो 12वें आएंगे ना, इसके दरमियान वालों के मुतल्लिक उलमा ने जिक्र किया है। बा ने हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज का भी जिक्र किया है, बा ने हज़रत मीर माविया का भी जिक्र किया है। तो इसमें इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये जो 6 लोग हैं ना, ये बरहक खलीफे हैं। ये कौन है? बरहक खलीफे हैं जो उस हदीस में आते हैं। 6 ये हैं और 6 और हैं, पता नहीं वो आ गए हैं या आने हैं, क्योंकि बनु अब्बास की भी हुकूमत रही है, उनमें से भी कोई खलीफा हो सकता है। बनु अब्बास भी कुरैश में से हैं और बनु हाशिम में से हैं। तो कुरैश इसकी फजीलत में से एक बात यह है कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा कुरैश के ऐब टटोलने में लग गया, देखें हर बंदे में ऐब होता है ना, कुरैश भी बंदा है, कुरैश भी इंसान है। तो हुजूर ने फरमाया जिसने कुरैश के ऐब टटोलने की कोशिश की अल्लाह उसे जलील कर देगा, अल्लाह उसे जलील कर देगा। होता है ना कि बंदा देखे भाई अब ये जी कुरैश कबीले, अब जितने सदात हैं, तो जो है मेरी तरफ, जितने सदात हैं, सैयद ये कबीला नहीं है, सैयद ये जात पात नहीं है, सैयद लकब है। सदात असल में इनका कबीला भी कुरैश है और ये हाशमी कुरैशी है। कौन है? हाशमी कुरैशी है सैयद। लेकिन बड़े सगीर के अंदर जो लफ्ज़ सैयद है ये ज़ात के तौर पे इस्तेमाल होता है कि जब सैयद का लफ्ज़ आएगा तो उससे मुराद क्या होगा? सिर्फ आले रसूल होंगे और मखसूस हाशमी कुरैशी होंगे कि जिनकी रगों में मौला अली का और हज़रत बीबी फातिमा तुज़ारा का हुआ। वैसे अव्वल आल कुरैश सारे आ जाते हैं, बनु अब्बास, बनु उमैया और जितने बनु अदी, बनु महजूम, ये सारे कुरैश आ जाते हैं। तो मेरे आका ने फरमाया कि जो इनके ऐब टटोलेगा वो जलील कर दिया जाएगा। वो क्या कर दिया जाएगा? जलील कर दिया जाएगा। तो ये फजीलत भी मेरे नबी की वजह से है। ये फजीलत भी पीर मेर अली शारी फरमांदे ने, चुप कर मेर अली इत्थे जान ही बोलन दी, चुप कर मेर अली इत्थे जान नहीं हो बोलन दी। वो सदात आले रसूल जो ईमान पे कायम है, जो अकीदे पे कायम है, उनकी सियादत भी कायम है, उनका कबीला भी कायम है। तो वो नस्ब से नहीं निकलते, नबी के नस्ब से। तो उनके मुतल्लक अपने ज़हनों को साफ जो रखता है अल्लाह उसकी इज्जत में बुलंदियां अता फरमाता है। और जो टटोल में लगेगा तो फिर नबी पाक का वाज़े फरमान है कि वो जलील हो जाएगा, वो रुसवा हो जाएगा। वैसे सिर्फ सईदा वास्ते नहीं दी, सारे कुरैशियां वास्ते दी, सारे जितने भी हाशमी कुरैशी असदी जितने भी हैं। और ये कुरैश कबीला, इसका दूसरा माना जो उलमा ने जिक्र किया है वो है मुंतशिर को जमा करने वाला। कुरैश कर्ज से है, उसका माना है मुंतशिर को जमा करने वाला। चूंकि ये कुरैश मक्का में बात थे और वहाँ पे रोजी रोटी का इतना इंतज़ाम नहीं था, तो बाद कबाइल वहाँ से निकलकर दीगर इलाकों में चले गए थे। और हज़रत नबी पाक के दादाओं में एक दादा हज़रत कुसै बिन किलाब, इन्होंने सारे कुरैश वालों को मक्का में जमा किया, सारे कुरैश वालों को मक्का में इकट्ठा किया। तो इस वजह से भी इन्हें कुरैश कहा जाता है कि कुरैश को जोड़ने वाला। और कुरैश कबीले की एक आदत थी, खुददारी का ये आलम था। कहते हैं कि चूंकि मक्के के अंदर कहत भी आम था और मक्के के अंदर रोजी रोटी के इंतजाम इतने ज्यादा नहीं थे,
जब किसी कबीले के पास, कुरैश के कबीले के पास रिज़्क खत्म हो जाता तो वो बाहर चटियल मैदानों में या पहाड़ों में निकल जाता, वहां जाके अपने घर का हैमा लगा लेता और उस हैमे में लेट जाते, बैठ जाते। कोई दे जाए तो दे जाए, वरना वहां पे ही भूख के साथ, प्यास के साथ ये लोग मर जाते थे। और अब जमाना आया मेरे आकाए कुनैन इस्लाम के परदादा का, हजरत हाशिम रदी अल्लाह ताला अन्हु का। किनका जमाना आया? हजरत हाशिम का जमाना आया। इनके एक बेटे थे जिनका नाम है असद। क्या नाम है? और याद रखें इनकी औलाद भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जैसे हजरत बावलदीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। और वो सारे लोग जो हैं असदी हाशमी हैं, यानी कि जो सैयद लोग हैं इनके चचा के कबीले से वो लोग हैं असदी हाशमी, हजरत बावलदीन ज़करिया मुल्तानी। और ये बड़ा इल्मी खानदान है। मोहम्मद बिन कासिम उनके साथ इनका वड वडेरा जो है वो बड़े सगीर में आया था और फिर इधर इन्हें डेरे लगाए। और हजरत बावलदीन ज़करिया मुल्तानी वो हस्ती हैं जिनने उस दौर में अपनी एक यूनिवर्सिटी कायम की थी, बाकायदा तदरीस का निज़ाम कायम किया था। और बावलदीन ज़करिया मुल्तानी की औलाद में आज भी ये सिलसिला जारी है, जैसा कि बेरा शरीफ हजूर ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़री रहमतुल्लाह ताला अलैह आप हजरत बावलदीन ज़करिया मुल्तानी की औलाद में से। आप किसकी औलाद में से हैं? हजरत बावलदीन ज़करिया मुल्तानी की औलाद में से। और आपका करम शाह नाम क्यों है? आप लोग अक्सर पीर दे खारे जानते हो, पीर दा खारा। उत्थे जिहड़ा पीर दा खारा है वो जिहड़े बुजुर्ग ने उन्हां दा नाम है करम अली, उन्हां दा नाम की है मोहम्मद करम। तो उनकी नस्ल में से हैं हजरत पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़री। तो ये अक्सर कुरैशियों में ये सिलसिला चलता है, आम लोगों में भी चलता है कि हम लोग एक दो पुश्त के बाद अपने किसी बड़े के नाम पे अपने छोटे का नाम रख देते हैं। तो आपके वालिद साहब ने अपने उस बुजुर्ग के नाम पे अपने बेटे का नाम मोहम्मद करम शाह। तो ये बात आपके ज़हन नशीन होनी चाहिए कि आप किसी पस्त कबीले में से नहीं है, बल्कि उस कबीले में से है कि जो कायनात में से सबसे अफजल कबीला कुरैश है। और उसमें से बनु हाशिम उनके भाई हजरत असद की औलाद में से असदी कुरैशी, असदी कुरैशी यानी हाशिम के बेटे असद की औलाद में से हैं। और असद की दोस्ती थी एक और कुरैश के कबीले के साथ, मैंने नाम पढ़ा है लेकिन ज़हन में नहीं रहा। उनके ऊपर भी ये हाल तारी हो गया कि उन्होंने सोचा कि हम अब मक्का शहर से निकलते हैं और निकल कर हम डेरा बाहर कहीं लगा लेते हैं, तो वहां जाकर हम मर जाएंगे भूख के साथ, लेकिन मांगेंगे नहीं किसी से। अब ये बात हजरत असद को पता चली तो चंगे दोस्त जड़े होंदे ने, यार जड़े होंदे ने, वो यारां दा मान रखते हैं। हजरत असद अपनी माँ जान के पास आए, आकर बताया कि अम्मी जान मेरा वो जो दोस्त है ना उनके ऊपर भूख प्यास ने ऐसा गलबा किया है कि अब वो मरने मराने पे आ गए हैं, अब वो शहर छोड़ रहे हैं। जो एक कुरैश की रवायत है उसके मुताबिक वो बाहर जा रहे हैं। तो उनकी अम्मी जान ने उन्हें कुछ रोटियां दी और कुछ चर्बी दी, कहा जाओ जाके उन्हें दे आओ, वो खा लें। तो खा लिया उन्होंने। कुछ दिन गुजरे, फिर खत्म हो गया। अब दोबारा उन्होंने वही सलाह की कि हम फिर निकल जाते हैं। अब असद आए अपने अब्बा जान हजरत हाशिम के पास। अब्बा जान हजरत हाशिम के पास आए, ये मेरे नबी के परदादा हैं हजरत हाशिम। तो हजरत हाशिम ये वो हस्ती हैं कि जिन्होंने फिर सब कबीले वालों को इकट्ठा किया। उन्होंने समझाया कि ये क्या बात है कि अब जिसके ऊपर भूख तारी हो जाए तो वो कुरैशी बाहर निकल जाए, मार जाए, इस तरह तो कुरैश की नस्ल कशी हो जाएगी, कुरैश दुनिया से मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आओ एक दूसरे के दस्तो बाजू बन जाए। और आपने सबसे पहली दावत क्या की? आपने अपने जितने जानवर थे सबको ज़िबा किया और उनका शोरबे वाला गोश्त बनवाया। और जितना आपके पास आटा था आपने उसकी रोटियां बनवाई और आप कई दिन उसका सरीद बनाकर, बा लोग सुरीद कहते हैं लेकिन ये बाफ़ाइल के वजन पे है सरीद, जिन्होंने असी कहने ना भोरे भे के खाना। आपने कई दिन तक वो लंगर चलाया, तो इसी वजह से आपको हाशिम भी कहते हैं। आपका वैसे असल नाम है अमर। क्या नाम है
जिसे आम लोग बाल लोग हकारत के साथ उमरू पढ़ते हैं ना, उमरू नहीं होता, उमर के साथ आगे वाव लग जाए तो उसे अमर कहते हैं। और ये इतना आला नाम है कि मेरे नबी के परदादे का नाम अमर है। जिसे लोग उमरू कहते हैं ना, ये मेरे नबी के परदादे का नाम अमर है। तो हजरत हाशिम ने फिर इन्हें कहा कि चलो यार हम कोई तरीका अपनाएं। अब क्या तरीका अपनाया कि हम तजारत करेंगे। क्या करेंगे? माल वाले माल खरीदेंगे, जो माल नहीं खरीद सकते, तजारत नहीं कर सकते, वो माल बर्दारी करके पैसे कमाएंगे। फिर क्या होगा, जितनी भी आमदन होगी हम सारे कुरैश वाले उसे बराबर तकसीम करेंगे, चाहे किसी ने मेहनत की है चाहे किसी ने मेहनत नहीं की। बड़ी वड्डी गाल जी, उच्ची आलो सुभान अल्लाह। इत्थे ते एक भरा कमाए तो आंदा मेरी सारी कमाई है, दूजे ते क्यों लावा। लेकिन इतना बड़ा कुरैश कबीला था, तो आपने क्या फैसला करवाया और मेरे नबी के परदादे के फैसले पे कुर्बान जाए। कहा कि हम सब मिलकर एक दूसरे की यहां तक मदद करते रहेंगे जब तक हर घर अमीर ना हो जाए। फिर अब क्या हुआ, अल्लाह ने इरशाद फरमाया इलाफिहिम रिहलतश्शिताई वस्सैफ। अल्लाह ने कुरैश के दिल में तजारत की मोहब्बत डाल दी। अब ये सर्दियों में भी तजारत किया करते थे और गर्मियों में भी तजारत किया करते थे। सर्दियों के मौसम में ये हजरत नबी पाक के कबीले वाले और ये कुरैश वाले यमन की तरफ जाया करते थे और गर्मियों के मौसम में शाम की तरफ जाया करते थे और वहाँ से इधर का सामान उधर लेकर आते, उधर का सामान इधर लेकर आते और ये काफ़ी मुसाफत बन जाया करती थी और कोई कबीला ये काम नहीं कर सकता था। उसकी वजह यह है कि उलमा लिखते हैं, सीरत नगार लिखते हैं, वो चोरी और राजनी का दौर था, हर जगह पे चोर बैठा होता था। लेकिन ये कुरैश कबीला वाहिद कबीला था। उस वक़्त के डाकू भी, उस वक़्त के चोर भी इस कबीले की इज्जत करते थे कि ये काबे के रखवाले हैं, ये काबे के क्या है, रखवाले हैं। और दूसरी बात यह है कि हज़रत कुसैब इनकलाब के मतलब ये भी आता है कि आप हर जुम्मे, उस वक़्त जुम्मे को योमे अरूबा कहते थे, हर जुम्मे वाले दिन लोगों को वाज़ नसीहत किया करते थे। हुजूर के दादाओं में है हज़रत कुसैब इनकलाब, और बताते थे कुरैश खुश हो जाओ कि तुम में वो नबी आने वाला है जो सारे नबियों का इमाम है, सारे नबियों का इमाम है, जो अल्लाह का आखिरी नबी है, जिसके बाद कोई नया नबी आएगा नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें तजारत की तरफ लगा दिया, इनके दिल में मोहब्बत रख दी तजारत की। और ये यमन से शाम और शाम से यमन की तरफ और मुख्तलिफ इलाकों की तरफ ये सहराओं में सफर करते, इनका रास्ता कोई नहीं था रोकता। क्यों? लोग काबे का मतवल्ली समझकर और वो कबीला समझकर कि जिसमें अल्लाह का आखिरी अजीम पैगंबर आने वाला है, लोग इस कबीले की हया करते थे। और वो लोग भी हया करते थे जो डाकू हुआ करते थे, जो राजन हुआ करते थे। यारो डाकुआं नूं पता लग गया है वो जेड़े कबीले विच नबी आउणा होवे उस कबीले दी हया करनी चाहिए, ते मुसलमानां नूं भी पता होना चाहिए वे जेड़े कबीले च नबी दा होण होवे ओदी हया करनी चाहिए। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। मनण वाले सारे आखो अल्लाह अल्लाह। नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। इसमें हसनैन है, सैयदा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, अल्लाह दिया शेरां दा नारा है नाराए हैदरी। इसमें हसनैन है, सैयदा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। चूंकि टाइम काफ़ी हो गया है, हर जुम्मे हो जाता है, सारा स्वाद फिर खराब हो जाता है। टाइम
क्योंकि मिंबर रसूल चीज़ ही ऐसी है कि इत्थे बंदा बैठे होवे ना तो हर बंदे दे चेहरे की एक्शन रिएक्शन बंदे समझ आ जाती है। तो मैं भी तुहानू मुसीबत च नहीं पाना चाहता, क्योंकि जिस टाइम मौलवी टाइमों बाहर निकले ना वो मुसीबत का पहाड़ बन जाता है। जिहड़ियां गल्लां बयान कीतियां अल्लाह इह ते अमल तौफीक दे इंशाअल्लाह। बाकी गल्लां अगले जुम्मे होंगी। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।